दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिर से डीए के एरियर्स राशि गायब हो चुका है, जिसके बाद फेडरेशन ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें डीए आंदोलन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। साथ में सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीजेपी सरकार ने एनएसआई सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में वादा किया था कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र के समान देते थे से एरियस सहित डीए देंगे और साथ ही साथ पूर्व के बघेल सरकार के द्वारा यानी 2019 से अब तक काटे गए एरियस राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की भी गारंटी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, सत्ता में आने के बाद ये शायद सरकार भी बघेल सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार जब से सत्ता में आई है तब से हर 6 महीने में दिए जाने वाले डीएडीआर को 8-9 महीने के एरियस राशि को दबाकर भुगतान कर रही है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में शायद सरकार ने परसों 19 अगस्त को फिर से प्रदेश कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि करने का ऐलान किया है और केंद्र के बराबर 55% करने का निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार भी 8 महीने के एरियस राशि को दबाकर 1 अगस्त 2025 से देने का निर्णय लिया गया है, जबकि इसको 1 जनवरी 2025 से देना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक खेला और किया गया है जो कि सभी कर्मचारियों को ठीक से समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, इसको शायद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कर्मचारियों को दिवाली तोहफा के रूप में केंद्र के बराबर 55% डीए देने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि दिवाली में शायद सरकार प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर में और वृद्धि नहीं करेगी, जबकि एआईसीपीआई इंडेक्स के डाटा आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर में फिर से 3% वृद्धि होना तय हो चुका है, जिसको केंद्र सरकार अक्टूबर अंत में दिवाली के आसपास आदेश जारी करेगी, जिसको 1 जनवरी 2025 से एरियस सहित दिया जाएगा। यानी कि दिवाली में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का डीएडीआर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। उस समय छत्तीसगढ़ कर्मचारियों पेंशनर्स 55% डीए में रहेंगे और फिर से केंद्र से 3% पीछे चले जाएंगे और वो 3% कब मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा राज्य के पेंशनर्स बंधुओं की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि अभी जो 2% डीए का ऐलान किया गया है ये प्रदेश के पेंशनर्स को कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों राज्यों में आपसी सहमति का एक नाटक किया जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को बिना एरियस के 55% महंगाई राहत आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इन्हीं सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने डीएडीआर सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर पहले ही चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसका पहला चरण 16 जुलाई को संपन्न हो चुका है, जिसमें सभी ब्लॉक मुख्यालय में रैली प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद इसका दूसरा चरण कल 22 अगस्त को होने वाला है, जिसमें कल प्रदेश के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला मुख्यालय में हुंकार भरने वाले हैं। दोस्तों, कल 22 अगस्त को होने वाले महाआंदोलन को प्रदेश के कई अलग अलग कर्मचारी संगठनों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कल होने वाले महाआंदोलन को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़ी 120 से भी अधिक संगठनों का समर्थन है। दोस्तों, कुछ संगठनों ने खुलकर सामने आकर भी इसका समर्थन दिया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने एक बयान जारी करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कल के आंदोलन का समर्थन किया है और सभी शिक्षकों को सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन ने भी एक बयान जारी करके प्रदेश के सभी शिक्षकों को कल सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल होने के लिए भी उन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन ने भी कल 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर को पत्र लिखकर कल 22 अगस्त के आंदोलन का खुलकर समर्थन दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि फेडरेशन ने अपने 11 सूत्रीय मुद्दों में राज्य के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को भी प्रमुखता के साथ शामिल किया है, इसलिए अब राज्य के अनियमित कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल 22 अगस्त के महाआंदोलन को छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने खुलकर समर्थन दे दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी ने भी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर को पत्र लिखकर कल के आंदोलन का समर्थन कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अब जानकारी मिल रही है कि इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश
राजपत्रित अधिकारी संघ की कल इंद्रावती भवन में एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अगर सरकार की तरफ से जल्द सभी मुद्दों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी तैयारी करने पर विचार किया गया है। बहुत जल्द सर्वसम्मति से फेडरेशन आगामी 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी बिगुल फूंक सकता है। उससे पहले कल 22 अगस्त का आंदोलन होगा और उसकी फिर समीक्षा किया जाएगा। दोस्तों, कल होने वाले महाआंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मुद्दे को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आगे इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक सशक्त और मजबूत विश्वसनीय संगठन है। फेडरेशन ने जब आंदोलन किया, प्रदेश के शासकीय सेवकों को आर्थिक लाभ मिला है। इसी क्रम में कल 22 अगस्त को प्रदेश भर में हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी शासकीय कार्यालय है, विश्वविद्यालय है, नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी कार्यालय जो है कल बंद रहेंगे। हमारी प्रमुख मांगे, हम चाहते हैं प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले, जो हमारा डीए का जो एरियर्स है उसको जीपीएफ में समायोजित किया जाए, अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिन किया जाए और प्रदेश में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करते हुए जो अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा कल का जो आंदोलन है, आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध दर्ज करेंगे। प्रदेश भर के शासकीय सेवकों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस संघर्ष में हमें साथ दें। साथ ही मैं इस प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं, इन मांगों को बड़े गंभीरता से लें और एक सकारात्मक पहल करते हुए इसका समाधान करें। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर किन 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी अभी तक बहुत से कर्मचारियों को नहीं पता। अलग अलग वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि आखिर किन किन मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले मोदी गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाए। इसके बाद दूसरी मांग, मोदी की गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। इसके बाद तीसरी मांग, प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद चौथी मांग, प्रदेश में 4 स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान को 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 और 32 वर्ष में, यानी कि हर 8 वर्ष के अंतराल में दिया जाए। इसके बाद पांचवी मांग, सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए और नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इसके बाद छठवीं मांग, राज्य में अन्य बीजेपी शासित राज्यों के तर्ज पर प्रदेश में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। इसके बाद सातवीं मांग, प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति को बिना शर्त लागू किया जाए और वर्तमान में 10% सीलिंग को समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, यानी कि नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए जितने भी पद निर्धारित हैं उसको दिया जाए। इसके बाद आठवीं मांग, मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अर्जित अवकाश नकदीकरण को 300 दिनों का किया जाए। इसके बाद नवीं मांग, राज्य के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए सभी लाभ दिया जाए। इसके बाद 10वीं मांग, प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष किया जाए। इसके बाद 11वें नंबर की मांग, प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी संविदा और तमाम अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदों पर पद स्थापना दिया जाए। तो दोस्तों, इन्हीं 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण में कल 22 अगस्त को प्रदेश के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला मुख्यालय में हुंकार भरने वाले हैं। इसके बाद भी शायद सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाने की सूरत में आगे 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, उसका भी ऐलान हो सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारी साथियों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्द में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के
कर्मचारी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।